मॉर्निंग ऑल। आज हम +2 फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, अकाउंटिंग टर्म्स क्या यूज़ होंगे ये पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स के टर्म्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। बिना इनके जाने हम अकाउंट स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ओके, तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करता हूँ एंड जैसे जैसे फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, हम लोग सारे टर्म्स के डेफिनेशंस अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अभी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम खाली क्या टर्म्स यूज होते हैं वो जान रहे हैं एंड उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है वो बताते हैं। ओके, सबसे पहला टर्म है ओनर ऑफ बिजनेस। ये तो नॉर्मल इंग्लिश टर्म है, बताइए आपको। ठीक है, ओनर को अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, कौन होता है प्रोप्राइटर? पर्सन who takes initiative to start the business। ठीक है, कौन होता है प्रोप्राइटर? सबसे पहले तो वो पर्सन है जो इनिशिएटिव लेता है टू स्टार्ट द बिजनेस। और क्या करता है ये? ही इन्वेस्ट हिज मनी। और एक तीसरा चीज क्या है? ही बियर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो प्रोप्राइटर कौन है? तीन पार्ट में डेफिनेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एनी पर्सन हु टेक्स बिट वन इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्ट हिज मनी। एंड थर्ड पॉइंट, जो बिजनेस करने से फायदा या नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा? वो हमारा प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। सो इसी के लिए बोलते हैं उसको ही विल बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो ओनर ऑफ द बिजनेस कौन है? ही इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस। ही इन्वेस्ट हिज मनी इन द बिजनेस एंड ही बियर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई भी फायदा या नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार प्रोप्राइटर ही रहेगा। ओके, तो ये था पहला टर्म हमारा। दूसरा टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वैल्यू ऑफ आइटम्स invested by the proprietor in the business। ठीक है, क्या होता है कैपिटल? इट इज द वैल्यू ऑफ आइटम्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। वैल्यू ऑफ आइटम्स क्यों बोले? हमेशा बिजनेस कैश से ही चालू नहीं किया जाता, कभी कभी इन काइंड से भी चालू किया जाता है। ठीक है, सपोज मुझे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी थी,
मेरे पास अगर कुछ भी नहीं था सामान ऑनलाइन क्लास के लिए, तो मेरे को क्या क्या खरीदना पड़ा? लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, आईपैड की पेंसिल, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे खरीदनी पड़ी। माइक, अगर ये सारी मैं न्यू खरीद के कैश लगा के लेके आ रहा हूं, सो दिस इज इन्वेस्टमेंट इन कैश। मगर मैंने क्या किया, मेरे पास लैपटॉप पहले से था, उसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल इन काइंड, ओके। पूरा का पूरा कैश लेके आ सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिससे फिर फर्दर सामान खरीदा जाएगा बिजनेस के लिए, या फिर पूरा का पूरा काइंड में भी आ सकता है, या फिर कैश और काइंड दोनों में भी हो सकता है, ओके। सो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल मे बी इन कैश और इन काइंड, ठीक है। एक फॉर्मूला अभी दे देता हूं आपको, इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी, ठीक है। आप जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, आपकी पूंजी कितनी लगी है बिजनेस में, ठीक है। तो क्या होता है ये, आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कैपिटल। लायबिलिटीज क्या होती है? देनदारी, बाहर वाले को कितना पैसा आपको देना बाकी है, ठीक है, वेदर इट इज बैंक और आउटसाइडर्स, जिससे भी आपने उधारी लिया हुआ है, उनका जो पैसा देना बाकी है बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज, ओके। ड्राइंग्स, थर्ड टर्म है ड्राइंग्स। ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स withdrawn by the proprietor from the business for personal और डोमेस्टिक यूज। ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस से पर्सनल या घर के यूज के लिए अगर आप कैश या बिजनेस से कुछ सामान लेके घर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। यूज के लिए, घर, दुकान से घर गए पैसा लेके और फिर अगले दिन लेके आ जाएंगे वो पैसा, उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, ओके। ड्राइंग्स क्या है? वो पैसा या वो गुड्स जो आप पर्सनल पर्पस के लिए घर लेके चले गए, ओके। नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। क्या होता है ये?
होता है डेटर्स? पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, हमारे कस्टमर्स, कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं ना, तो कस्टमर्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड, सारे कस्टमर डेटर्स नहीं होते, वो कस्टमर जो उधारी में गुड्स लेके जाते हैं, क्रेडिट में जो गुड्स लेके जाते हैं, पैसा बोलते हैं बाद में देंगे, ठीक है, उस टाइप के क्रेडिटर्स, उस टाइप के कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं डेटर्स। सपोज हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि क्रेडिट में गुड्स लेके गए हैं, तो उन सबको बोलेंगे हम लोग डेटर्स। सपोज उनका नाम है ए बी सी डी ई, ये अलग अलग आदमी हमारे डेटर्स हैं। इनको अगर कलेक्टिवली हमको बोलना होगा तो हम इनको बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स। ए बी सी डी ई सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सन्ड्री डेटर्स, या फिर इनको हम टोटल डेटर्स भी बोल सकते हैं। सपोज इससे 100 बाकी है, इससे 200 बाकी है, इससे 300 बाकी है, इससे 400 बाकी है, इससे 500 बाकी है, तो टोटल हो गया 1500। क्या लिखे हैं? टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बुक डेब्ट। बुक डेब्ट कितना है हमारा? 1500 रुपया। टोटल पैसा जो डेटर से बाकी है, एक एक जन का जो बाकी था उस सबको टोटल कर दिए, टोटल जो फिगर आया 1500 रुपया, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं बुक डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेस्ड, वो सारे पर्सन जिससे हम गुड्स खरीदते हैं ऑन ड्यू बेसिस, किसी से कैश पेमेंट करके अगर गुड्स लाते हैं तो वो क्रेडिटर्स नहीं होंगे हमारे। ओके, जिसको कैश पेमेंट नहीं किए होंगे, जिनको बाद में पेमेंट करेंगे, उनको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इनको? सन्ड्री क्रेडिटर्स या टोटल क्रेडिटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ओके, कलेक्टिवली इनको सन्ड्री डेटर्स, टोटल डेटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स भी, टोटल क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं।
गुड्स, all articles purchased by the proprietor for the purpose of sale are called goods. Okay? All articles purchased by the proprietor, वो सारा आर्टिकल जो प्रोप्राइटर खरीद के लाया है, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। याद रखिएगा, फॉर यूज लाएगा तो उनको बोलेंगे एसेट्स, फॉर सेल लाया है तो उनको बोल रहे हैं गुड्स। एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज हमारा मारुति का शोरूम है, ओके? मारुति में 10 मॉडल्स ऑफ कार हमारे पास है। तो ये मारुति के शोरूम में ये 10 मॉडल जो कार की आई हैं, ये हम अपने यूज के लिए लाए हैं या सेल के लिए लाए हैं? यूज के लिए लाए हैं या सेल के लिए लाए हैं? यूज के लिए तो लाए नहीं है, बेचने के लिए लाए हैं। सेल के लिए लाए हैं तो ये 10 मॉडल हमारे लिए हो जाएगा गुड्स। मगर प्रोप्राइटर के पास खुद की भी एक कार है, प्रोप्राइटर के पास खुद की भी एक कार है वैगन आर और एक कार है ब्रीजा। ये कार किस लिए है? उसके लिए, यूज के लिए, नॉट सेल। बेचने के लिए कार नहीं है उसके पास, यूज करने के लिए ये 2 कार है। ये जो 2 कार यूज करने के लिए है, ये उसके लिए गुड्स नहीं होंगी, ये उनके लिए एसेट्स होंगी। समझ में आया? नेक्स्ट, परचेजेस। वो सारा गुड्स जो सेल करने के लिए लाते हैं उनको बोलते हैं परचेजेस। Goods purchased for the purpose of sale are called purchases. ये जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं, फॉर सेल अगर होगा तो इसको बोलेंगे परचेजेस। फॉर यूज इन बिजनेस, नॉट फॉर सेल। बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस के लिए लाए हैं, बट सेल करने के लिए नहीं लाए, तो ये बिजनेस के लिए आइदर एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। और अगर परचेस किए हैं फॉर पर्सनल पर्पस, तो पहले बताए थे उसको बोलेंगे ड्राइंग्स।
वो सारा गुड्स जिसको सेल करना है, ठीक है, जिसको सेल किए हैं किसी कस्टमर को, आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, इज कॉल्ड सेल्स। क्रेडिट वाले को क्या बोलते हैं? कस्टमर्स जिसको क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। नेक्स्ट है स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? सपोज परचेज किए थे 100 कार और सेल किए खाली 90 कार, तो हमारे पास कितनी यूनिट बच गई है? 10 कार की। इस 10 कार को हम लोग बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक एट द एंड, ठीक है। इस साल के एंड ऑफ द ईयर में सपोज 31 मार्च को ये स्टॉक है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जान लो। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, सपोज अभी के लिए बताते हैं, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। इस एक साल को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो 1/4/2020 को जो स्टॉक है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च 2021 को जो स्टॉक रहेगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। क्या ओन करेगा? फिजिकल ऑब्जेक्ट या राइट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, राइट्स को बोलते हैं इनटेंजिबल। ठीक है, वो सारा ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच
economic benefits are expected to flow to the enterprise. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देते हैं। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे पास कार है, कार में हम ऑफिस आते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं और कार से घर जाते हैं। तो कार मेरे लिए हो गया एसेट। कार अगर बेचने के लिए लाए होते तो क्या था, वो स्टॉक। ठीक है, मगर कार हम किस लिए लाए हैं? फॉर यूज इन माई बिजनेस। क्या इससे मेरे को कोई इकोनॉमिक फ्लो होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है? हाँ, हम जब ऑफिस आते हैं तो मेरा समय सेव होता है, खुद की कार में आते हैं तो समय सेव होता है, ट्रैफिक का इशू नहीं होता, मेरे को कहीं वेटिंग नहीं होता। अगर बस में आना जाना करेंगे तो वेटिंग टाइम मेरे लिए बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, अगर वेदर कंडीशंस खराब है तो हमको उसके लिए भी कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, अपनी कार में तुरंत से निकल जाते हैं। सो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी कार में आने से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है। सपोज मेरे पास एक और कार है जिसको ओला में लगाया गया है, तो ओला में जब कार लगाया गया है तो क्या होगा, यहाँ कस्टमर इसको बुक करते हैं तो मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हर कस्टमर हमको इसको यूज करने के लिए, इस एसेट को यूज करने के लिए कुछ पैसा देता है। ठीक है, जिससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट डेराइव होता है। तो इस टाइप का एसेट को भी हम बोलेंगे कि, इस टाइप के भी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि हमारे लिए एसेट है। बिजनेस में क्या क्या एसेट यूज होता है? सबसे पहला है कैश। अगर कैश है आपके पास तो वो आपके लिए एक एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारा चीज जो आप बिजनेस में यूज करके आप अपना बिजनेस करते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस के एसेट्स। और भी बिजनेस एसेट्स है, डेटर्स, इनसे पैसा लेना बाकी है तो ये हमारे लिए बिजनेस के एसेट्स हो गए। स्टॉक, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। तीन प्रकार के एसेट्स होते हैं। पहला है फिक्स एसेट्स, दूसरा है करेंट एसेट्स और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे अपन। आज हम लोग फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट डिस्कस करते हैं। फिक्स एसेट में भी दो प्रकार के एसेट हैं। एक को बोलते हैं टेंजिबल एसेट, एक को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, पहले है फिक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एसेट परचेज्ड बाय द ओनर। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो एसेट परचेज करते हैं ओनर,
उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। इस एसेट को अगर हम छू सकते हैं तो इसको बोलेंगे टेंजिबल एसेट, नहीं छू सकते हैं, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट क्या होता है? कैन बी टच्ड एंड सीन। ठीक है, जैसे व्हीकल्स, मशीन, लैपटॉप, ये सबको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, अगर टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, सबको टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं। अगर छू के देख सकते हैं तो इनको हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। और कैनॉट बी टच्ड एंड सीन, उसको बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। क्या एग्जाम्पल है इनटेंजिबल एसेट का? सबसे पहला है गुडविल। सपोज मैं नया नया ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मैं फीस लेता हूं 100 रुपया पर मंथ। ठीक है, मेरे को 10 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, मेरे स्टूडेंट्स ऑल उड़ीसा रैंक लाने लग गए, बहुत नाम है। अब मैं लेता हूं 500 रुपया पर मंथ या फिर 10,000 पर एनम। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फीस बच्चे मेरे को देते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल मार्केट का फीस है 300 रुपया और बच्चा मेरे को 500 रुपया भी देने के लिए रेडी है, तो ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी 200 रुपये की है मेरी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुडविल के लिए हमने अर्न किया है। ओके, ट्रेडमार्क, सपोज गॉगल्स में रेवन लिखा होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क। पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी राइट्स, ये सब है हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, बाद में अपन एक एक करके एग्जाम्पल समझते जाएंगे। करंट एसेट्स क्या है? हेल्ड बाय द बिजनेस, assets held by the business in the form of cash, और कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल हो गया कैश, कैश एट बैंक, कभी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो बेचने के लिए है हमारे पास, ठीक है, कभी भी बेच के पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग। डेटर्स, कस्टमर से जो पैसा हम लोग को मिलना है, ठीक है, तो ये सारा हो गया करंट एसेट्स।
तो एसेट्स में हमने क्या क्या कवर किया, एसेट्स का डेफिनेशन कवर किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स को कवर किया। लास्ट है लायबिलिटीज। ठीक है, लास्ट आइटम है लायबिलिटीज। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। ठीक है, एक साल के बाद जो लायबिलिटीज देनी है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक साल के अंदर जो लायबिलिटीज देनी है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, एक साल के अंदर जो लायबिलिटीज पेमेंट करनी है उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक साल के अंदर जो पेमेंट करनी है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और एक साल के बाद जो लायबिलिटी पेमेंट करनी है उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, बैंक से लोन लिया है हमने 5 इयर्स के लिए, बैंक से लोन लिया हमने 5 इयर्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और एक साल के अंदर जो लायबिलिटी पेमेंट करनी है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है विज्ञान जूनियर्स, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ये नोट्स वगैरह जो भी है, मैं नोट्स वगैरह जो भी अपलोड करूंगा अपने ऐप पे अपलोड करूंगा, वहां से आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है विज्ञान जूनियर्स, तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 9438511557। हमारी क्लास आप पूरे उड़ीसा में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली आपको राउरकेला में ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो हमारी क्लासेस आप लैपटॉप या मोबाइल पे देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर में अगर आप मेरे को हाई लिख के अपना नाम, कॉलेज का नाम और लोकेशन दे देंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, ताकि कभी भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप इंस्टेंटली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं रखते हैं आज, इतना में ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।